वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ करते हैं, कौन सी मेन वर्ब आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। सो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, राइट। सो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है एंड हाँ इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एंड इसकी पहचान क्या होती है। तो परफेक्ट की हमेशा पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, ठीक है। और पास्ट की पहचान क्या होती है था, थी, थे, राइट। अभी पास्ट परफेक्ट की दोनों पहचान मिलकर क्या बनाती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका, लिया था, दिया था, बड़ा की मात्रा और था या बड़ी की मात्रा और थी आती है तो वह पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, राइट। आप इससे इतना तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो जो भी व्यूअर्स न्यू है चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग सबसे पहले हमने क्या सीखा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। और इसमें हमेशा हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट फिर हेड। सबसे पहले आता है क्या, सब्जेक्ट। हमेशा ही ये तो कॉमन चीज़ है कि हमेशा जब भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। इसके बाद आएगा हेड, फिर इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और फिर जो भी रहेगा वो इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे जो भी है कि क्या क्या कहाँ कहाँ आना है, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी यूज़ होनी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें यही फ़ायदा है कि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, कौन सी, हेड। तो अभी क्या रहेगा, इसमें कन्फ्यूज़न वाली तो कोई बात होगी नहीं। जब हेड है तो वो तो सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है पास्ट परफेक्ट में। सो हमारा क्या क्या क्लियर हुआ कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन सी, मतलब समझ लिया है। अभी हम लोग क्या समझेंगे, हेड। तो यहाँ पर हेड सभी के साथ आता है, राइट। यू, दे, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ हेड ही आता है क्योंकि ये इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है इसकी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि जब भी हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है अगर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं तो उदाहरण से जो बेसिक क्लियर हो जाता है कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला। सो क्या आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड हाँ कमेंट आप लोग अगर इसको एंजॉय कर रहे हैं तो थैंक्स पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे लिखा है वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह मतलब क्या होता है, ही। फिर इसके बाद सभी के साथ हैड ही आएगा तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम लिख लेंगे हैड, ही हैड। अभी क्या लिखेंगे, ईटन, राइट। ही हैड ईटन फूड। तो खाना मतलब क्या होता है, ईट, और खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईट, एट, ईटन होती है। क्या आप लोगों को मेन वर्ब आती है तो कमेंट में बताइए कैसे आती है, ठीक है। सेकंड मतलब क्या क्या आती है उसमें, सेकंड देखेंगे। सेकंड में लिखा हुआ है तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। तो इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, सुमित हैड रीड द लेसन बिफोर योर कम। मतलब तुम्हारे आने से पहले जो सुमित है उसने पहले ही लेसन पढ़ लिया था। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रीड लिखिए एंड आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रीड की फर्स्ट फॉर्म तो रीड ही होती है।
सो मैम ने ऐसा क्यों लिखा या दी ने ऐसा क्यों लिखा। सो रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, सिर्फ पढ़ने का अंतर रहता है। तो पढ़ने का क्या अंतर रहता है, रीड रेड रीड, ठीक है। पढ़ते थोड़ा सा अलग है बट स्पेलिंग और वो लिखते जो है ना अल्फ़ाबेट वही लिखाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड, जैसे कि लिखा हुआ है मेरे मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी थी, राइट। मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी थी, तो सी हैड सीन टीवी आफ्टर आई स्लेप्ट। सी हैड सीन टीवी आफ्टर आई स्लेप्ट। तो यहाँ पर सीन क्यों आया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, एंड थर्ड पे लिखेंगे क्या, मेन वर्ब जो कि सी है। देखना है तो सी इंग्लिश में देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, है ना। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा जो इसमें अलग से दिया है, क्या अलग से दिया, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी, तो आई स्लेप्ट आएगा कि मेरे सोने के बाद, ठीक है। पास्ट की बात चल रही है। अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग इतने से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फिर कोई भी अदर वर्ड्स आ रहा है तो वो लगा दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव, जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट हैड। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, राइट। जब भी नेगेटिव वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं और बाय चांस आपको नहीं आते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, राइट। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा किसमें, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, उसने मुझे रुपए नहीं दिए, या उसने मुझे रुपए नहीं दिए थे, या उसने रुपए मुझे नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, अभी उसने है या वह है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन को कुछ उसने आया है तो आप ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने से हमें पता नहीं चलता है कि ही या सी क्या आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ही हैड नॉट गिवन मी मनी, उसने मुझे पैसा या रुपए नहीं दिया, राइट। सो ही क्यों आया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड लगाया, फिर उसके बाद ये नॉट आ गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ये क्लियर होता है कि हैड जो लिखा रहता है ना, जो हैड लिखा रहता है उसके जस्ट बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लग जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हम देखेंगे सेकंड वाला, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे, ये शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे, तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, राइट। अभी टीचर क्या है, शिक्षक, इंग्लिश में शिक्षक को क्या बोलते हैं, टीचर। इसके बाद हमने लगाई क्या, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने क्या लगाया, नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। अभी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है टॉट, याद रखिएगा। और बात किसकी हो रही थी, अंग्रेज़ी की, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लगा दी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अभी थर्ड देखेंगे, थर्ड में जैसे कि लिखा हुआ है, वे फिल्म नहीं देख चुके थे, वे फिल्म नहीं देख चुके थे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे हैड, वे मतलब क्या होता है, दे होता है, दे हैड नॉट वॉच्ड द फिल्म, राइट, दे हैड नॉट वॉच्ड द फिल्म। यह हुआ ना इसका मतलब, आप लोग देख सकते हैं कि इसका मतलब यही होगा, ठीक है। सो दे हैड नॉट वॉच्ड द फिल्म। अभी हम देख रहे हैं कि हैड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, डन। इतना समझ आया आप लोगों को, ये रहा इसका नेगेटिव। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है, आगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपके यहाँ बारिश हुई, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। आप लोग देखेंगे हमेशा हम लोग ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि हम कोई भी सवाल पूछ रहे होते हैं,
कोई भी चीज़ पूछ रहे होते हैं, जब भी हम पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। सो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। हेड पहले लिख लिया मैंने, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। राइट, इतना समझ आ गया। क्या रहेगा, सिर्फ है ये इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर देंगे। जहाँ सब्जेक्ट आता था वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती थी वहाँ सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ एक्सचेंज हुआ है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से क्या रहता है कि जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है वो भी आ जाती है। ठीक है, क्या वह फार्म हाउस जा चुकी थी, क्या वह फार्म हाउस जा चुकी थी, आई मीन, तो क्या होगा, हैड सी गॉन टू फार्म हाउस, हैड सी गॉन टू फार्म हाउस। ठीक है, तो क्या रहेगा, सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ हमने क्या किया, अगर ये इसमें अगर ये नहीं लिखा होता क्या, तो हम लोग इसको कैसे बनाते, हम लोग बनाते कि सी हैड गॉन टू फार्म हाउस। राइट, यही बनाते ना, हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह पे लिखते। तो यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो यहाँ लगा दीजिए। सिंपल, पूरा का पूरा वैसा रहेगा। अभी सेकंड देखेंगे, क्या शिव गाना गा चुका था, क्या शिव जो लड़का है उसने गाना गा चुका था, तो हैड शिव संग अ सॉन्ग, हैड शिव संग अ सॉन्ग। वो क्या आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी देखेंगे थर्ड वाला, ये समझ आ गया, अदला बदली हुई और क्या हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग, सैंग, संग होती है इसकी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड वाला, जैसे कि लिखा हुआ है, क्या मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ चुका था, क्या मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ चुका था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैड आई रीड इंग्लिश बुक, हैड आई रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ हमने अदला बदली की, थर्ड फॉर्म लिखी, और अंग्रेजी की किताब की बात चल रही थी, तो जब भी काकी की वाले आते हैं तो ऐसा वाला वो लगा के और एस लगा के हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव, एंड देन मैं वीडियो को बंद कर दूंगी। आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरा समझ लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिले जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो, और हो सकता है कि रिपीटेड चीज़ सीखने को मिले जिससे आप लोगों का एक्सरसाइज हो जाए। सो जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हैड सब्जेक्ट। पहले हम लोग क्या करते थे, इंट्रोगेटिव हमने जब पढ़ा था तो क्या करते थे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर दिया करते थे। राइट, सो और नेगेटिव में क्या कर दिया करते थे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते थे। यही हम लोगों ने क्या है ना, आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोगेटिव में एक्सचेंज की थी जगह, एंड देन नेगेटिव में क्या किया था, हैड करके नॉट लगा दिया था। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया अपना। राइट, यही हुआ। लेकिन अभी क्या होगा, अभी दोनों चीज़ मिक्स होगी। दोनों चीज़ कैसे मिक्स होगी, दोनों चीज़ ऐसे मिक्स होगी कि इंट्रोगेटिव भी लिया जाएगा, नेगेटिव भी लिया जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलाकर ही तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे जगह को, एंड देन जहाँ नोट लगता था वही नोट लगेगा। आप लोग गिनती करेंगे ना तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे हम लोग नोट लगाते थे, वही लगेगा। सिर्फ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज कर दी जाएगी। राइट, सिर्फ वो हुआ। यार मुझे कोल्ड हुआ है तो थोड़ा सा वॉइस इशू है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलें कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फिर आप लोग मुझे गलत कमेंट करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को गलत कमेंट करने का कम मौका दूँगी। ठीक है, फिर मेरे जो डेयर्स हैं वो लोग भी तो बुरा मानेंगे ना आप लोगों का, है कि नहीं। सो सबसे पहले तो कमेंट में लड़ना बंद कीजिए सभी लोग। अभी से एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, क्या आप सब्जी नहीं ले चुके थे। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो क्या पापा सब्जी नहीं ले चुके थे, तो इसका क्या बनेगा, हैड फादर नॉट टेकन वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, एक्सचेंज किया इन दोनों को। ठीक है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ सब्जेक्ट लगा,
और जहाँ सब्जेक्ट रहता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा गुच्चू सा है नॉट, आई मीन छोटा सा, ठीक है। सो हम लोगों ने नोट लगा दिया एंड देन क्या किया, टेकन। टेकन क्या होती है, लेना मतलब होता है क्या, टेक। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और क्या लेने की बात हो रही है, वेजिटेबल, तो यहाँ पर वेजिटेबल लिख दिया, राइट। इतना क्लियर हो गया। देखो कोई भी गलती हो या मेरे किसी स्पेलिंग में गलती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं। सो आई फील सो हैप्पी कि कुछ ऐसे हैं जो मुझे अपनी गलतियों पे टोकते हैं, तो ये चीज़ मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी कि आप लोग मेरी लेकिन एक अलग तरीका होता है। एक चीज़ बताती, वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे बात करने में कोई शौक़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर करना है इस वीडियो के भी माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं अगर जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके लिए, कि आप लोग मुझे गलतियां बताइए। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां होती है, ठीक है। लेकिन किसी को भी कभी भी मेरा पर्टिकुलर किसी की ज़िंदगी में कभी भी गलती है, हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं गलती को। गलती है तो गलती को एटलीस्ट बताइए, ना कि उसको नीचा दिखाइए, ठीक है। ये उनके लिए जो ऐसा आजकल मेरे कमेंट्स पे लड़ाइयाँ करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। सॉरी मैंने आप लोगों का थोड़ा सा समय लिया, बट अगर आप इस टॉपिक पे सोचेंगे ना तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे क्या, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है, सेकंड वाला देखेंगे। क्या राम कपड़े नहीं खरीद चुका था, क्या राम कपड़े नहीं खरीद चुका था, तो हैड राम नॉट बॉट क्लॉथ्स, ठीक है। सो क्या रहेगा कि वॉट मतलब क्या होता है, खरीदना मतलब क्या होता है, VUY मतलब होता है खरीदना, और खरीदने की जो थर्ड फॉर्म होती है ना उसको वो वॉट होती है, राइट। सो हम लोगों ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट टू एक्सचेंज किया एंड देन थर्ड नंबर पे हमने लगा दिया नॉट, एंड फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ और यहाँ पर भी लिखा है तो इट्स ईजी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे, क्या मैं पार्ट 1 नहीं लिख चुका था, क्या मैं पार्ट 1 नहीं लिख चुका था। सो हैड आई नॉट रिटन लेसन 1, हैड आई, ये हो गया थर्ड नंबर पे अपना नॉट एंड फिर मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गया समझ, ये था हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आके 1 मिनट और रुक जाइए, बस 1 मिनट की बात और है। इंट्रोगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, सॉरी ये था इंट्रोगेटिव, सॉरी है ना, ये हुआ नेगेटिव अपना और ये हुआ सिंपल जिसमें मैंने सिखाया था। सो ये हमारा क्या था, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़, वीडियो को बंद मत कीजिए। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। अगर मेरे पढ़ाने का या थोड़ा सा किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड कोई भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 जुलाई से 7th 6th एंड 8th का इंग्लिश सिलेबस डलने वाला है, आई मीन फर्स्ट से स्टार्टिंग होने वाली। तो आप लोगों से कोई भी रिलेटेड है तो आप उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।